Now, what are the main key parameters regarding project, any successful project? जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जैसे न्यूज़ में देखते होंगे और प्लस टीवी में देखते होंगे, इसमें क्या नाम है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में या बहुत सारी और चीज़ों में चैनल टीवी के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ें जो डिस्कस देखते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट लग रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली वही चीज़ है कि हम जो है पहला स्टार्टअप जो लेते हैं वो आपका जो होता है प्रोजेक्ट का लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है आपका, कि आपने जो प्रोजेक्ट लगाना है वो किस एरिया में लगाना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी वो ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है। जैसे कि आपने इससे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, chemical engineering, plant design and economics. So you know about the how to design the plant and their economics, how to study their economics. इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन इंजीनियरिंग भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो लाजमी यू नो अबाउट समथिंग अबाउट द केमिकल इंजीनियरिंग, व्हाट आर द केमिकल इंजीनियर्स केमिकल इंजीनियर कैन डू, व्हाट आर देयर जॉब्स एंड व्हाट आर देयर फील्ड्स टू डू देयर जॉब्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू नो अबाउट द फील्ड that how chemical engineer work in different aspects in different fields. So आपको ये तो चीज़ें पता है, तो इसलिए जो है एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए प्रोजेक्ट है एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अगर आपने उठा लिया, FYP का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अभी जो है जिस तरीके से आपके स्टेप्स हैं, आपने फर्स्ट क्या क्या है, आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है, टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है टॉपिक के बाद जो है उसकी जो है ना आपने लिटरेचर रिव्यू करना है कि भाई लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट से, साइंस डायरेक्ट से डाउनलोड करेंगे, गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आपने रिसर्च पर आर्टिकल से स्टार्ट कर लिए। तो ये कर रहे हैं आप लिटरेचर सर्वे, मीन्स के यू आर डीलिंग विद द लिटरेचर, इट वाट आर दे अदर डू। उसके बाद जो है आप जो है ना अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू। सो उसके बेसिस पे आप अपने जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मेथोडोलॉजी सेट करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं। इसी तरीके से अब ये चीज़ होगी एक, अब देखिए उसमें 5 टीम मेंबर्स हैं। अब आपको पता है कि भाई एक लड़का है, आप 5 लड़के हैं, उसमें से 2 ऐसे हैं कि जो राइटअप में अच्छे हैं, तो आप उनको राइटअप के लिए काम के लिए लगा देंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहा है, तो आप उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के पीछे लगा देते हैं। और अगर दूसरा बच्चा ऐसा है कि जो कि आपने फंडिंग्स वगैरह के हिसाब से फिनेंशियल जो है वो ओके है, तो आप उनसे फिनेंशियल सपोर्ट ले लेते हैं। दूसरा ऐसा बच्चा है कि जो कि आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है कि काइंडली अगर कहीं पर जाना हो, कहीं पर विजिट करना हो, तो आपको वो ले जा सकता है। तो इस तरीके से एक ग्रुप आपने एक मैप कर लिया कि भाई 5 मेंबर्स का ग्रुप है। आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है हाँ, तो बेटा सॉरी फॉर इंटरपेंट, देयर वाज टीचर सम वी आर डिस्कस समथिंग। सो चलते हैं बेटा अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो इसी तरीके से जैसे कि आपका F5 प्रोजेक्ट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपका आप चीज़ें जो है ना आप इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ना एक काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको, चलो ठीक है, आपसे एक क्लास भी मिल गया है तो आपको ये चीज़ें भी बताता चलूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप में you have to download the related your topic related literature in which you have to find the gap,
गेप का मकसद है कि आप डिफरेंट आर्टिकल्स डाउनलोड करके उसमें से गेप एक फाइंड करेंगे कि भाई क्या चीज आपको पता है। कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे वो तो पहले से कहा पता नहीं 1000 की तादाद में आपके रिसर्च आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आपको कभी भी आपने ये चीज नहीं देखो, आपने सोचा होगा टॉपिक, वो गूगल में सर्च करेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारा लिटरेचर आपको मिल जाता है। सो ये चीज है कि आपको नॉवेल तो लाजमी सी बात है को नॉवेल्टी किस तरीके से लेकर आएंगे किसी भी प्रोजेक्ट में। तो दैट्स द बेसिक थिंग दैट you have to download the latest article related to your topic, then you have to select out your gap. After that you have to make the symposium, or we can say that proposal on that gap. What is the gap, how we can fill this gap, what are the methods to identify the issues, and what are the methods to rectify these issues. So you have to just point out the gap. After that you have to make all the list which you have said that outlines of your proposal, in which introduction section, literature review, objectives, problem statement. You have to only say that this problem is caused by this action, so that's why we are doing this topic. तो ये चीज आपको लाजमी लिखनी है आपके थीसिस में भी, आपके प्रपोजल में भी। उसके बाद आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स दैट व्हाट यू हैव टू डू इन योर वर्क। उसके बाद आ गई चीजें आपकी मेथोडोलॉजी, कि आपको किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलना है। व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द मेथड्स यू हैव टू यूज इन योर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आ जाती है फाइनल आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल रिग। उसके बाद आप करते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान डिफरेंट बहुत सारे मसले मसाइल यू हैव टू फेस आउट। सो इन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यू हैव टू फेस some different aspects of your some different problems in your work। उनको लेकर उन प्रॉब्लम्स को लेकर उसी हिसाब से चलना होगा कि उनको किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब वो लिस्ट आउट करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कि भाई अगर हम बात करें कि भाई एक प्रॉब्लम आ रहा है कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, रिएक्टेंट की एक्टिविटी वो शो नहीं हो रही, या रिएक्शन जो है उसके लिए टेम्परेचर इतना चाहिए इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा, प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा, आपके जो डिफरेंट जो है पैरामीटर सेट नहीं हो पा रहे, व्हाट आर देयर नीड्स एंड हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। उसके बाद आगे चीजें आपको वो चीजें जो अगर आपने कर ली, ठीक है, आपने एक चीज कर ली कंप्लीट कर ली, तो आपके पास आ जाती है रिजल्ट्स। अब उनको आप शो करेंगे कि भाई वी आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। हाउ you are comparing to other results, you have to compare the other results with your current results. Then you can say that, yeah, then you can able to say that you are doing great job. So this is the all of the project. You have to carry out this project, and after that what is the management. So what are the steps I have said to you, discuss with you, these are the steps to manage your project. Okay, as you know that project management subject is a basically designed to carry out what are the industry projects and what are the small scale projects you have to maintain these projects. So that's why project management is an important subject in this aspects. If you are going to going in your going with the respect to your management sides, so this subject is important for you. Okay, the other subjects are necessary for doing this. If you have if you are going to management side, so that's management, you know, with the different subjects knowledge। मैनेजमेंट ऐसे नहीं आती बेटा, आपको प्रैक्टिस आउट करनी पड़ती है चीजें, और फिर जो है ना आपको मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाती है। जिस तरीके से अभी एक एग्जांपल ले लें, अभी जो अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे इसमें से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सोए हुए हैं, ऑन करके सो गए, लॉग इन करके सो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि किसी और को बिठा दिया उन्होंने, ताकि आप सुनते रहे उनकी जो है ना वो टीचर बात कर रहा है ना, वो ऐसे न्यूज की तरह वो आप सुनते रहे। कुछ बच्चे तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि वो तो भाई मना वो बैठे हुए सो गए हैं,
कुछ तो ऐसे भी हैं कि वो उनको समझ में नहीं आ रही, कुछ तो सुन भी रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे। तो इस तरीके से कुछ तो ऐसे भी इंडस्ट्रियल कोई टूर इंडस्ट्रियल ये क्या कह रहे हैं कि इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, उसके दौरान जो है ना ये बच्चे सुन भी रहे हैं। तो आप दो चीज़ों को किस तरीके से लेकर चला, ये भी एक मैनेजमेंट का टाइप है। थोड़ी बेटा कॉल आ गई थी, पर्सनल कॉल आ गई, ठीक है। तो डिस्कस कर रहे थे हम, प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें जो है जहन में रखते हुए आपको काम करना है। अब कोई भी काम हो ना, आपको उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके लिए पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जिस तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर चलना, अब जैसे कि असाइनमेंट्स है, एट ए टाइम आपको 5 टीचर की असाइनमेंट मिल रही है, आपके पास टाइम भी कम है, आप किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। सो ये भी आपके लिए एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट होता है कि आपकी छोटा सा प्रोजेक्ट है, आपको इसको किस तरीके से मैनेज करके चलना है। दिस इज द आल्सो रिगार्डिंग दिस इशू। सॉरी बेटा इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है बेटा, तो अभी जो है ना बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी आप लोगों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। सो अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपसे डिस्कस भी करनी है, पर फिलहाल तो मैं थोड़ा सा काम काज है कुछ, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये क्लास को अभी फिलहाल एंड कर रहा हूँ। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो 5-10 मिनट हूँ यहाँ पर पूछ लें, नहीं तो फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, और कल का क्लास जो है ठीक है सर, ठीक है, सेट है, ठीक है, गुड हो गया सर। कोशिश करें जो चीज़ आपको समझ में आए, ना आए तो किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास रखे हम डिस्कस कर लेते हैं इस हवाले से, टीम पे आ जाएंगे। सर तो आप ठीक है ना, आपने क्या बोला सर? कल का क्लास सर कौन लेगा? आप? मैं लूंगा बेटा, कल क्लास मेरा 10 बजे क्लास मैं ही लूंगा। अगर मैं फारिग से थोड़ा सा लेट सेट हो जाता हूँ तो कोई मसला नहीं, मैं उसको वो कर दूंगा, रिशेड्यूल कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं कल क्लास को लूंगा, अगर इन कंडीशन के तबीयत वगैरह सेट रही तो, नहीं तो अगर मैं आपका क्लास रिशेड्यूल दूंगा कि दोपहर को ले लूंगा क्लास, ठीक है। मैसेज चलो सर, मैसेज करे थे, ठीक है, ओके ओके मैसेज कर दो। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंट। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।